हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल उत्कर्ष विजन 2.0 पर, जहां हम आज आप सभी को लेकर आते हैं हर रोज़ शाम 10 बजे हिंदी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर की श्रृंखला। उसी क्रम में आज हमारा प्रश्नोत्तर का श्रृंखला है। आज हम कुछ विराम शब्द से महत्वपूर्ण प्रश्न की चर्चा करने वाले हैं, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, लेन देन विराम। एक मिनट दोस्तों, इसका थोड़ा बार लें। हाँ, लेन देन विराम मिलन। लेन देन विराम मिलन जड़ चेतन आदि शब्द युग्मों के बीच किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो लेन देन हो गया, विराम युग्म हो गया, जड़ चेतन आदि शब्द युग्मों के बीच किस किस विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है? तो आप सब इसका उत्तर बताएंगे क्या होगा। तो इसका प्रयोग हम सब किसके लिए करते हैं? तो इसमें हम जो चिन्ह बना हुआ है आप सभी का, ये है ऑप्शन बी, आप सभी को दिख जाएगा। ये जो है सामासिक पद के जैसा बना हुआ है, इसका प्रयोग करते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है, दो विपरीत शब्दों के बीच कौन सा विराम चिन्ह लगता है? तो दो विपरीत शब्दों के बीच, जैसे कोई हो गया राम का सीता हो गया, विपरीत इसका उल्टा हो गया, तो इन दोनों के बीच जो चिन्ह लगता है उसे कौन सा चिन्ह कहते हैं? तो उसे हम सब योजक चिन्ह कहते हैं। सामासिक पदों के पुनरुक्त युग में मध्य में कौन सा प्रयोग किया जाता है? तो सामासिक पद में योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, इसी को हम योजक चिन्ह बोलते हैं। जो बीच में लगता है इसी को हम योजक चिन्ह बोलते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न हमारा, किसी की कही हुई बात को स्पष्ट करने के लिए वाक्य के अंत में किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं? तो कोई किसी बात को कहता है तो लास्ट में, जब कोई किसी बात को कहता है तो उसके लास्ट में हम कौन सा शब्द प्रयोग करते हैं? तो उसके लास्ट में हमारा शब्द जो प्रयोग होता है विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अब विवरण चिन्ह का निशान कैसा होता है, आप सब इसको कमेंट बॉक्स में हमें करके बताएं कि विवरण चिन्ह होता कैसा है। विवरण चिन्ह का निशान जानते हैं आप सभी कैसा होता है? हम आपको बता दे रहे हैं, लेकिन समझ में आएगा। आप कुछ प्रश्न जो बताते चल रहे हैं उसको नोट करते चलें आप सब, और आपके लिए सही होगा। जैसे ये दो बिंदु हो जाता है और उसके बाद ये जो निशान लगती है इसे विवरण चिन्ह हम सब कहते हैं। हमारा आठवां प्रश्न, किसी अक्षर या शब्द पर विशेष बल देने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? जैसे कोई शब्द बोला जाता है उसके बाद उस पर विशेष बल दिया जाता है। तो जैसे मान लिया भी हो गया, जैसे वह खाना अवश्य ही खाएगा, तो इसके लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? तो हमारा इसके लिए जो प्रयोग किया जाता है इकारा उद्धरण चिन्ह प्रयोग किया जाता है। इकारा उद्धरण का चिन्ह होता कैसा है? हमारा इकारा उद्धरण का चिन्ह होता है, एक ऐसे लगेगा एक ऐसे लगेगा, बीच में जो शब्द रहेगा, ठीक है, इसे इकारा उद्धरण चिन्ह कहते हैं। निम्न में से प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा है? तो प्रश्नवाचक चिन्ह निम्न में से ये चिन्ह है। ये हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा 10वां प्रश्न है, माता पिता दोनों सब प्रसन्न थे, इस वाक्य में माता पिता के मध्य कौन सा चिन्ह प्रयोग हुआ है? तो आप इसे बहुत अच्छे से जानते हैं, योजक चिन्ह माता पिता के मध्य में प्रयोग हुआ है। हमारा नेक्स्ट है, हमारा अगला प्रश्न है, मुझे बाहर जाना है रेखांकित चिन्ह का पहचानिए। तो मुझे बाहर जाना है, इसमें कौन सा चिन्ह है? तो मुझे बाहर जाना है, इसके लिए पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है। किसी पद उपवाक आदि की विशेषता दिखाने के लिए नीचे रेखा खींचते हैं, उसे क्या कहते हैं? जब किसी पद या उपवाक आदि की विशेषता दिखाने के लिए जो एक नीचे रेखा खींचते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो उसे हम सब कहते हैं अधोरेखा चिन्ह। अधोरेखा चिन्ह कैसे बनता है, आप सब इसको हम बताएं कैसे बनता है। तो अधोरेखा चिन्ह जो बनता है उसे हम बनाते हैं इस प्रकार से, कुछ जो नीचे रहता है, जैसे आपको क्या बताएं हम, जैसे ऐसे किसी चीज़ को कर दिया जाता है वही अधोरेखा चिन्ह होता है। संज्ञा की द्विरुक्त हो तो उनके बीच कौन सा चिन्ह रहता है? जब संज्ञा की द्विरुक्त होती है तो उनके बीच कौन सा चिन्ह होता है? योजक चिन्ह होता है। हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है 15 नंबर, निम्नलिखित में से निर्देशक चिन्ह कौन सा है? तो निर्देशक चिन्ह कौन सा होता है? तो इसमें से निर्देशक चिन्ह डैश के माध्यम से जो खींचा रहता है उसे ही निर्देशक चिन्ह कहते हैं। अल्प विराम किसे कहते हैं? अल्प विराम हम ऑप्शन सी जो है अल्प विराम
इसे कहते हैं, और इसे अर्धविराम कहते हैं, इसे पूर्ण विराम कहते हैं, इसे विस्मयादिबोधक चिन्ह कहते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित चिन्हों में से कौन पूर्ण विराम को पहचानिए। तो पूर्ण विराम कौन सी है, ये है, और इसे हम अर्धविराम कहते हैं, ठीक है। इसे प्रश्नवाचक कहते हैं, इसे योजक चिन्ह कहते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न 18 नंबर है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, गुड़े गुड़े रेखांकित चिन्ह को पहचानिए। ये कौन सा चिन्ह है। तो ये जो चिन्ह होता है इसे हम कहते हैं लोभ सूचक या लोभ सूचक ही चिन्ह कहते हैं, लोभ चिन्ह या लोभ सूचक चिन्ह कहते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, हमारा अगला प्रश्न 18 नंबर का है, रेखांकित चिन्ह कौन सा है। तो अभी आपको बताया लोभ सूचक चिन्ह यही है। दो समानार्थी शब्द की पुनरुक्ति के बीच में कौन सा चिन्ह का प्रयोग होता है। दो समानार्थी पुनरुक्ति के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। 20 नंबर है, निम्न में से कौन सा विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है। तो निर्देशक हो जाता है, लाघव हो जाता है, विवरण हो जाता है, लेकिन उपदेशक कोई सा चिन्ह नहीं है। हमारा 21 नंबर चिन्ह प्रश्न है, हंस पद विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। तो हंस पद चिन्ह का प्रयोग कहाँ होता है। तो हंस पद विराम का चिन्ह लिखने में, अक्षर छूटने में, संकेत देने के लिए होता है। जैसे कोई चीज़ लिखे, वह घर जाता है, वह घर जाता है, तो जाता छूट गया, है लिख दिए, तो ऐसे बीच में लगा के जो लिखते हैं उसे हंस पद कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जो ये ब्रैकेट किस विराम चिन्ह का द्योतक है। तो ये हमारा कौन सा चिन्ह है, ऑप्शन और देख लें। तो इस ऑप्शन नहीं दिया है, लेकिन इसका होता है, जानते हैं जो इसका होता है हमारा कुछ, इसका आपको हम बता रहे हैं, इसमें दिया नहीं है। जो ये होता है इसे ब्रैकेट बोलते हैं, हिंदी में इसे कोष्ठक बोलते हैं। हमारा नेक्स्ट है, बराबर प्रयोग विराम चिन्हों का प्रयोग कहाँ होता है। तो बराबर चिन्हों का प्रयोग कहाँ पर होता है। तो बराबर चिन्हों का प्रयोग हमारा तुल्यता, कोई चीज़ तुलना किया जाए जो बराबर रहे तो उस वहाँ पर बराबर चिन्हों का प्रयोग होता है। महत्वपूर्ण कथन को उद्धत करने के लिए किन विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। तो महत्वपूर्ण कथन को उद्धत करने के लिए दोहरा उद्धरण का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप सबको बताएं, ऐसे लगता है और ऐसे लगता है, बीच में जो लिखना है वो लिख दीजिए। पढ़ने में ठहरने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं। तो पढ़ने में जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है ठहरने के लिए उसे विराम चिन्ह कहते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न अनुस्वार का चिन्ह कौन सा है। तो स्वर के ऊपर एक बिंदी, ऑप्शन बी है स्वर के पहले दो बिंदी, ऑप्शन सी है स्वर के आगे दो बिंदी, ऑप्शन डी है स्वर के ऊपर चंद्र बिंदी। तो हमारा इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वर के ऊपर एक बिंदी जो लगी होती है उसे अनुस्वार कहते हैं। शीला डॉट 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 कहिए क्या हाल है, वाक्य में विराम चिन्ह है। तो इसमें कौन सा विराम चिन्ह है, ये विराम चिन्ह है। तो इसमें पूर्ण विराम है, उद्धरण चिन्ह है, निर्देशक चिन्ह है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, इसमें निर्देशक चिन्ह हो जाएगा। ये है, इसे इस विराम चिन्ह को पूछ रहा है, इसको नहीं पूछ रहा है, तो ये निर्देशक चिन्ह हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है 28 नंबर, वाक्य समाप्त करने के लिए, वाक्य को समाप्त करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं। तो पूर्ण विराम में वाक्य का समाप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, जहाँ वाक्य की गत अंतिम रूप से ले और विचार का तार टूट जाए वहाँ किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो जहाँ गत अंतिम रूप से ले ले और वाक्य का तार टूट जाए तो वहाँ पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। मनोविकार सूचक शब्दों, वाक्यांशों तथा वाक्यों के अंत में किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो मनोविकार सूचक शब्दों, वाक्यांशों तथा वाक्यों के अंत में जो प्रयोग किया जाता है उसे हम विस्मयादिबोधक कहते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किस वाक्य में होता है। मोहन ने पूछा राम की आय कितनी है। सीता जानना चाहती है भाई घर कब आएगा। मोहन बाजार गया था। मोहन को बाजार क्यों जाना है। तो क्यों जहाँ प्रश्न पूछा जाता है वहाँ हम प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं।